हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग सैंपल पेपर का 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 175 के बीच का सॉल्यूशन देखेंगे। और जो भी बच्चे बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स ओल्ड सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। और जो भी 2021 में एग्जाम देने वाले होंगे उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से क्या कहता है, देखिए वहां से 151 में क्या कहता है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 टू कट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब क्या होता है दोस्तों, से कोई भी सर्किल अगर दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पकड़ता है तो उसी को क्या कहा जाता है, तो ऑर्थोगोनली कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से देखिए यही दो सर्किल का इक्वेशन दिया गया तो इसको हम लिख चुके हैं। सबसे पहले दोनों के बीच का अगर एंगल हम निकालते हैं तो एंगल क्या जानते हो आप यहाँ से, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है यहाँ से प्लस माइनस 2g1g2 प्लस का 2f1f2 और यहाँ से हो जाता है माइनस का c1 माइनस का c2। अब बट्टा में हो जाता है रूट अंडर g1 का स्क्वायर प्लस f1 का स्क्वायर और माइनस का c1 इंटू रूट अंडर g2 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस का c2 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यही क्या हो जाता है, तो दोनों सर्किल के बीच का एंगल हो जाता है। अब यह ऑर्थोगोनल कट करता है, इसका मतलब क्या है, थीटा के जब हम 90 डिग्री लेके चलेंगे तो यहाँ से cos 90 रखो तो cos 90 क्या हो जाता है, तो यह 0 हो जाता है। जीरो में अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यह सब 0 हो जाता है। क्या बचेगा आपको यहाँ से, 2g1g2 प्लस का 2f1f2 और यहाँ माइनस c1 माइनस c2 तो इक्वल टू उस पर वही होता क्या होगा, या प्लस c1 और c2 हो जाता। तो यही क्या है, कोई भी दो सर्किल अगर ऑर्थोगोनली कट करता है तो उसका कंडीशन यही होता है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग यहाँ से ऑप्शन अगर देखते हैं, हालांकि यह सब फॉर्मूला में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, यही ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर यहाँ से 152 में क्या कहता है, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल इज द लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स so that the length of tangent drawn from it to circles are दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका जो ऑप्शन जो होगा वह इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो सर्किल का जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट जैसे मैं यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे मान लो से यहाँ से कोई एक सर्किल यह है, एक सर्किल आपका यह है। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ का हम अगर टेंजेंट खींचते हैं दोस्तों, ठीक है, तो यह दोनों का टेंजेंट का, ये दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है ना, वह लेंथ मान लो अगर यह P है या A है, यह आपका Q है, तो क्या होगा यहाँ से AP इक्वल टू क्या होगा, तो यह AQ होगा। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, इस पर एक स्ट्रेट लाइन हम खींचते हैं तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो रेडिकल एक्सिस कहते हैं, अर्थात यह दोनों टेंजेंट का क्या होगा, इक्वल लेंथ होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ से ऑप्शन नंबर जो देखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 में 153 में क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल दिस एंड दिस। अब देखिए दोनों सर्किल के बीच का रेडिकल इक्वेशन हमको निकालना है दोस्तों। रेडिकल इक्वेशन निकालने का क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, तो s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, यही हम लोग फॉर्मूला जानते थे, s1 माइनस s2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। s1 क्या होगा, तो यह फर्स्ट इक्वेशन देगा और s2 क्या है आपका सेकेंड इक्वेशन देगा। फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन होगा घटाओगे तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा यहाँ से, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, और ये दोनों में अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं और x भी कॉमन नहीं आता, क्या लिखो यहाँ से 2 इंटू g1 माइनस g2 प्लस फिर यहाँ से अगर 2 बाहर निकालते हो और y बाहर निकालो 2f1 माइनस f2 इंटू वाई, आप प्लस का क्या लिखोगे c1 माइनस का c2, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 153 का ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 154 में, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल इज क्या होता है, पैरेलल होता है, सॉरी रेडिकल एक्सिस क्या कहता है, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल इज ए परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द देयर सेंटर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 154 में क्या कहता है, देखिए यहाँ से कोई आपका एक सर्किल यह भी है, यह भी आपका कोई सर्किल है। ठीक है, और यहाँ से हम एक टेंजेंट खींचते हैं और यहाँ से एक टेंजेंट खींचते हैं। ठीक है,
और यह क्या आपका फर्स्ट सर्किल का सेंटर है या सेकंड सर्किल का सेंटर है। तो कहता क्या है यहाँ से, जो यह रेडिकल एक्सिस जो है ना और यह जो सेंटर का जो सेंटर, दोनों सेंटर के मिलाने से जो लाइन बनता है, यह दोनों के बीच में क्या रिलेशन है दोस्तों, ठीक है। तो यह आपको क्या होता है, तो परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है, यह क्या आपका तो 90 डिग्री हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा क्वेश्चन नंबर यहाँ से 154 क्या कह रहा था, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल इज ए परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 155 में, कहता है क्या, द रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्किल्स टेकन इन ए पेयर्स मीट इन ए पॉइंट। मतलब कोई भी देखिए यहाँ से, और अगर कोई भी यहाँ से अगर सर्किल है यहाँ से क्या, देखो जैसे एक सर्किल यहाँ है, एक सर्किल आपका यहाँ, एक सर्किल यहाँ है, अगर यहाँ से इस तरीके से अगर मीट करता है तो यह क्या करेगा ये आपको, तो एक ही सेंटर पे जाके, एक ही पॉइंट पे जाके वह मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो रेडिकल एक्सिस भी कहते हैं, सॉरी रेडिकल सेंटर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो रेडिकल सेंटर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो 155 का जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आती है, क्वेश्चन नंबर 156 में क्या कहते हैं, द पॉइंट ऑफ concurrence of 3 radical axis of 3 circles taken in pair is called। देखिए अभी जस्ट आपको क्या कहें यहाँ से, अगर कोई भी कंकरेंट अगर सर्किल का अगर रेडिकल एक्सिस अगर जाके मिलता है जिस पॉइंट पे, उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को रेडिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर जो देख रहे थे, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हो 157 में, कहता है इफ two circles cut the third circle orthogonally, the radical axis of two circles passing through the center of center of the third circle, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है दोस्तों। यहाँ 158 में, ए सिस्टम ऑफ सर्किल्स इज said to be coaxial circle if every pair of circle of system has a सेम रेडिकल एक्सिस। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सेम रेडिकल एक्सिस होना चाहिए था। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 159 में क्या कहता है, ए इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू 0 इज ए। देखिए यहाँ से हमको रेडिकल एक्सिस कह रहा था, ठीक है। तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है, इसमें से आप इसको घटाते हो, वही तो रेडिकल एक्सिस कहलाता है। तो इसमें से अगर इसको आप घटाते हो तो या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और इस दोनों में से अगर हम यहाँ से 2 बाहर निकाल ले और यहाँ से x बाहर निकालें तो क्या बचेगा, यहाँ से g माइनस जी डैश इंटू एक्स प्लस यहाँ से c माइनस का c डैश, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका 159 का ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हो 160 में, कहते द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0 इज क्या होता है। देखिए इसका लिमिटिंग पॉइंट हो जाता है प्लस माइनस, यहाँ से हम लोग जानते हैं प्लस माइनस रूट अंडर सी कॉमा 0 होता है, या फॉर्मूला में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। देखिए यही इसका ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपको एक करेक्ट है, क्योंकि प्लस एक अलग दिया गया, माइनस एक अलग दिया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए सही होता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 161 में क्या कहता है, द सिस्टम ऑफ सर्किल थ्रू द लिमिटिंग पॉइंट प्लस माइनस रूट अंडर सी कॉमा 0 ऑफ कोएक्सियल सिस्टम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। दोस्तों जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो इसको आप सोल्व करके पाओगे तो इसका क्या होगा, तो इसका जो है ना आपको यही ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 162 में, यानी 162 में, कहता है द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या कहता है, यहाँ से मान लो से यह कोई आपका क्या है, एक फिक्स लाइन है, ठीक है। और यहाँ से कोई आपका क्या है, तो एक फिक्स पॉइंट या क्या है, तो आपका एक फिक्स पॉइंट है। और यहाँ से देखो, यहाँ से अगर यह आपका कोई एनी पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दोनों क्या है, या मान लो से अगर यह आपका एस है, यह आपका पी है, यहाँ से हम एम मान लेते हैं। ये कहता है पी एम इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी एस है। अगर इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस अगर बराबर है, फिर यहाँ से इसको मिलाओगे
तो इसका डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ से आप मिलाएंगे तो इसका और इसका डिस्टेंस बराबर होगा, फिर यहाँ से मिलाओगे तो इसका डिस्टेंस बराबर होगा। अर्थात इस तरीके से जो लोकस ऑफ पॉइंट अगर खींचते हैं दोस्तों तो इस तरीके से क्या बनता है, एक पाराबोला का आपको शेप बनता है, ठीक है। तो यह क्या है, आपका एक पाराबोला का डिफिनीशन है। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हो 163 में, कहता है सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई इन विच द सेकेंड डिग्री टर्म्स फ्रॉम ए परफेक्ट स्क्वायर इज क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो यह 163 का जो है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यह भी आपका एक पाराबोला ही परफेक्ट स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। इसका भी आपका पाराबोला ही हो जाता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट x1, y। देखिए अभी आपको हम जस्ट क्या बताए थे, फॉर्मूला में भी आपको बताए थे, तो जहां भी आपको अगर यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दे दे आपको एट अगर x1, y1 पर अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपसे पूछता है तो क्या करोगे, यहाँ से वाई स्क्वायर को आप रिप्लेस करोगे y1 से, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे x1 से, और यहाँ से x को रिप्लेस करोगे क्या तो x प्लस x1 बट्टा में 2 से, और उसी तरह से y को क्या चीज़ से रिप्लेस करोगे y प्लस y1 बट्टा में 2 से रिप्लेस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से अगर x स्क्वायर को रिप्लेस करोगे y1 से तो y1 इज इक्वल टू 4a को एज इट इज रखिए, x प्लस का x1 बट्टा में 2, या 2 से 2 को काटोगे तो क्या लिखो y1 इज इक्वल टू यहाँ से 2a इंटू एक्स प्लस का x1, ठीक है। यानी यही मेरा क्या है, तो इक्वेशन आपका टेंजेंट हो जाता है, जो कि अगर ऑप्शन नंबर अगर हम मैच करेंगे भाई तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जब आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आइए यहाँ से 165 में, कहता है द कंडीशन दैट y इक्वल टू mx प्लस सी बिकम्स टेंजेंट टू द पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज क्या होता है, तो यह फॉर्मूला में सीखे हैं, सी इक्वल टू क्या होता है तो a बाई एम हो जाता है दोस्तों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप आते हो 166 में, कहता है इफ y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1 बी द टेंजेंट टू द पॉइंट x1, y1 टू द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax देन द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट इज क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ठीक है। सोल्व करके देखते हैं। चलिए बच्चों, यही आपको क्या दिया गया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं, y1 इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 2ax, आप प्लस का क्या लिखेंगे 2a क्या लिखोगे यहाँ से x1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए था यहाँ से, देखिए इस जगह हम चाहते हैं इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में तोड़ना है इसको, ठीक है। तो यही क्या हो जाता है, तो इसका स्लोप हो जाता है। तो क्या इसको लिख सकते हो, y इज इक्वल टू इस y1 को इधर शिफ्ट करते हो तो 2ax बट्टा में y1 प्लस का क्या लिखो 2ax1 बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से y1 लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे y इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से, तो आप बट्टा में y1 लिख सकते हो, और यहाँ से प्लस का 2ax1 इंटू y1 लिख सकते हैं। अब इसको अगर इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से देखोगे x का कोफिशिएंट क्या है, तो m है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है आपका, तो 2a है। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या हो जाता है यहाँ से, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिल जाता है यहाँ से 2a बट्टा में y1 हो जाता है, ठीक है। और अब स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर निकालना रहता है तो क्या करते हो, यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आपको निकालना पड़ेगा तो क्या लिखो यहाँ से ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है -1 बट्टा में यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, अर्थात क्या लिखो यहाँ से 2a बट्टा में y1, अर्थात इसको पलटी मारो तो क्या लिखो माइनस का y1 बट्टा में 2a। यही क्या है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाता है। यानी यहाँ से ऑप्शन अगर मैच करोगे यहाँ से देख रहे हो माइनस का y1 बट्टा में 2a, यही ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत है, एनीवन? चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 167 में, कहता है द नंबर ऑफ नॉर्मल दैट कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इज क्या होगा, तो इज यहाँ से 3 हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए, क्योंकि यह सब हम लोग एक थ्योरम में सीखे हुए थे। उसी तरह से यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर आपको कहता है क्या 168 में, द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट x1, y1 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको अभी क्या कहे थे, इसमें आपको y स्क्वायर को बदलना था xy में और x को क्या बदलना था x प्लस x1 में, अर्थात इसको सोल्व करो तो क्या लिखोगे यहाँ से, यही आपका
y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1 ही इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 169 में। 169 में क्या कहता है, इफ द टेंजेंट बी ड्रोन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द लाइन x प्लस 4a इक्वल टू 0, देयर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी सबटेंडेड एट राइट एंगल एट द वर्टेक्स। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका बी करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 170 में आता है, द इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ द पॉइंट x1, y1 विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला। फिर वही होगा जहां भी आप देखिए इक्वेशन आपका यही इक्वेशन y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1, इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 171 में। 171 में क्या कहता है, द इक्वेशन दे से रिप्रेजेंट। अब देखिए यह एक आपको जनरल इक्वेशन दे दिया और इसको क्या कहता है, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए किसको रिप्रेजेंट करता है। चलिए इसको हम सोल्व करके देखते हैं किसको रिप्रेजेंट करता है यह इक्वेशन। चलिए बच्चों, हम लोग फॉर्मूला में सीखे हुए थे द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। यही रिप्रेजेंट कब करता था, जब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो तो वह पैराबोला को रिप्रेजेंट करता था। इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करता था, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी हो तो वह किसको रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर या एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी हो तो क्या करेगा, वह तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस सब केस में हमको क्या निकालना है, यहाँ एच निकालना है और ए बी निकालना है। तो चलिए हम लोग एच निकालते हैं और ए बी निकालते हैं। देखिएगा यहाँ से एच क्या है आपका, तो एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वह एच है और ए और बी क्या है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, देखिएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप क्या, सॉरी यहाँ ए का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से 1 है, अर्थात ए इक्वल टू आपको 1 मिलेगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या होगा, तो आपको 1 होगा। उसी तरह से यहाँ से 2h इज इक्वल टू एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या था, यहाँ से 4 है, तो h इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, तो h इक्वल टू यहाँ से 2 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ए बी निकालते हैं तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से तो 1 गुने 4 इक्वल टू आप लिखोगे 4। उसी तरह से अगर एच स्क्वायर निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से एच स्क्वायर का वैल्यू आपको 4 ही हो जाता है क्योंकि एच का वैल्यू आपको 2 है। तो यहाँ से आप देखोगे एच स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका, तो ए बी है। जब भी आपको एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो, ए बी हो, तो वह किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वह पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, ठीक है। पैराबोला को वह रिप्रेजेंट करेगा। अर्थात यहाँ से जो ऑप्शन अगर हम मैच करेंगे भाई, तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर आप देखोगे, क्या ऑप्शन नंबर है इसका ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 172 में, क्या कहता है, इक्वेशन लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पैराबोला इफ लेमडा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। यह आपको जो कर्व का इक्वेशन जो दिया गया था या जो यह जनरल इक्वेशन आपको दिया गया था, यह किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तब कहता है लेमडा का वैल्यू आपका क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, जो क्वेश्चन हमको दिया गया था उसको हमने यहाँ लिख लिया है। अब हमको क्या निकालना है, हम जानते हैं से एच स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ए बी हो तो वह किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वह पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर एच स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ एच क्या होता है, 2h इज इक्वल टू एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है एच। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से 4 है, तो h इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से तो 2 लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से अगर a क्या है, तो a आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहता है वो आपका a होता है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से तो लेमडा है, तो लेमडा लिखेंगे। b क्या है, तो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट होता है, यानी b इक्वल टू क्या है, यहाँ से 1 है। अब हमको निकालना है यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी होगा। कब, जब यह पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से एच स्क्वायर, यहाँ एच का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से 4 लिखोगे इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से ए का वैल्यू आपको लेमडा है और बी का वैल्यू 1 है, अर्थात लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, तो लेमडा इक्वल टू 4 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, यह आपका जो जनरल इक्वेशन दिया गया था यह आपको किसको रिप्रेजेंट, पैराबोला को रिप्रेजेंट तभी करेगा जब लेमडा का वैल्यू क्या हो, तो लेमडा का वैल्यू आपका 4 हो। अर्थात यहाँ से जो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से कहता है द फोकस ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 इज क्या होगा। अब देखिए इसका हमको क्या निकालना है, तो आपको फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पैराबोला का इक्वेशन दिया गया था इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ के देखते हैं कैसे इसको तोड़ोगे, ठीक है। चलिए बच्चों, जो यहाँ से इक्वेशन हमको जो दिया गया था उसको हम लिख लिए हैं। क्या दिया गया था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स है माइनस का 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया गया था। हम जानते हैं वाई पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, ठीक है। तो हम इसको चाहते हैं यहाँ से वाई स्क्वायर के फॉर्म में लावे।
सबसे पहले क्या करो, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 और यहाँ से माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हो क्या? या इस 2 को 1 प्लस 1 कर ली, कोई दिक्कत? अब इसको आप एक साथ रखोगे तो क्या लिखो, यहाँ से y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर भेजोगे तो क्या लिखो, x माइनस का 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। अब यहाँ से देखिए हम क्या करना चाह रहे थे, क्या यहाँ से y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ से? तो इसको लिख सकते हो आप 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स माइनस का 1 लिख सकते हैं। अब देखिएगा यह इसके फॉर्म में आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। इसके फॉर्म में जब आपको यह दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से क्या देख पा रहे हो, यहाँ से देख पा रहे हो y इज इक्वल टू आपको y माइनस का 1 है और यहाँ से क्या देख पा रहे हो, a इक्वल टू आपको 1/4 दिखाई दे रहा है और x के जगह पर क्या है, तो यहाँ से x के यानी कैपिटल X के जगह पर आप x माइनस का 1 है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप देखोगे हम लोग क्या जानते हैं, अगर यह आपका क्या है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता था, तो इसका क्या कहता है, इसका क्या पूछ रहा था आपसे, तो इसका फोकस पूछ रहा था। फोकस इक्वल टू क्या होता है, तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट जो है से आपका हो जाता था, इसका क्या, तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाता है a,0 हो जाता था दोस्तों, ठीक है। यहाँ क्या हो जाता था, a,0 हो जाता था। तो यहाँ से हम देखेंगे a,0 लाने के लिए क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ से देखिएगा आप इसमें और इसमें कंपेयर करते, यह x का क्या है, x का कोऑर्डिनेट था यह a, तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया, यहाँ से x का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया था, यहाँ से देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ a इक्वल टू क्या है, तो 1/4 है, अर्थात यहाँ से x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू, तो इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1/4 आप प्लस का 1 अर्थात x इज इक्वल टू लिखोगे यहाँ से 5/4, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से y का कोऑर्डिनेट क्या है, तो y इक्वल टू यहाँ से आपको दिया गया y माइनस 1 इक्वल टू 0 अर्थात y इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से 1 लिखे, तब हमको फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो, x,0 होना चाहिए था, a,0, तो a का कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है आपको 5,4 और यहाँ से 1, यानी यही मेरा क्या है, तो ऑप्शन नंबर यही मेरा आंसर हो जाता है अर्थात। और यहाँ से ऑप्शन अगर हम मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 174 में। क्वेश्चन नंबर 174 में क्या कहता है, द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस a दिया गया। अभी आपको यह स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिया ही गया है, बस इसका क्या करना है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल लेना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर निकालने का प्रयास करोगे तो क्या यहाँ से दिया गया, y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 4a इंटू एक्स प्लस का a दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जानते हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता था, तो वर्टेक्स इज इक्वल टू हो जाता था 0,0 हो जाता था, ठीक है। तो इसका अगर आप इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से देखिएगा यहाँ से ये स्मॉल y इज इक्वल टू यहाँ से कैपिटल Y माइनस का a है, ठीक है। और इसमें कंपेयर करें तो 4a है, तो 4a यहाँ है ही, x के जगह पर क्या है यहाँ से, तो x के जगह पर आप देखेंगे यहाँ से क्या है, तो आपको यानी स्मॉल x इज इक्वल टू आप यहाँ से देखो कैपिटल x प्लस का a है, ठीक है। तो यहाँ जो ये x का कोऑर्डिनेट दिया गया था ना, तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या है, यहाँ से x का कोऑर्डिनेट आपको यहाँ से यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या लिखो, यहाँ से x प्लस a, यानी यहाँ x इज इक्वल टू आपको माइनस a हो जाता है और यहाँ y का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया, तो y का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया यहाँ से 0, यानी 0 इक्वल टू लिख सकते हो यहाँ से y माइनस का a अर्थात y इज इक्वल टू यहाँ से a लिख सकते हैं, यानी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको क्या में लिखोगे, तो माइनस का a, यही इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाता है अर्थात। यहाँ से ऑप्शन अगर हम मैच करेंगे बच्चों तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप देखो क्या आया है मेरा आंसर यहाँ से, तो a माइनस a, a अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही आपका सही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 175 में, कहता है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0,-2 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x a, यहाँ से आपको a एक दिया गया होगा, ठीक है, यह छूटा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका अगर हम डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं, हम देखिएगा यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया गया, तो यह कौन पैराबोला आपको दिया गया, तो एक राइट हैंडेड पैराबोला दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से एक पैराबोला अगर बनाते हैं इस तरीके से, ये आपका कोई फिक्स लाइन है और ये आपका क्या है, कोई एक पैराबोला है, तो देखिए यहाँ से यह क्या आपका, तो एक y एक्सिस हो जाएगा, क्या होगा, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा और यहाँ से जिस पॉइंट से यह पास करा रहा था क्या है यह,
तो आपको कह रहा था यहाँ से 0, तो 0, -2 क्या होगा, यहाँ से y एक्सिस पर ही होगा। तो मान लेते हैं यहाँ यही आपका क्या है, तो 0, यहाँ से 2 है। अब कहता है इस 0, -2 है। अब कहता है इस पॉइंट से जो है ना कितना आप टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो। तो टेंजेंट क्या होता है, एक टेंजेंट आपका यह हो सकता था और एक टेंजेंट आपका यह हो सकता था, ठीक है। अर्थात यहाँ से 2 ही टेंजेंट हम क्या कर सकते थे, तो ड्रॉ कर सकते थे। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 175 तक किए हैं, और इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।